हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं भारतीय संविधान के अमेंडमेंट के बारे में। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? तो ऑप्शन बी है 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया? तो ऑप्शन सी है 9वीं अनुसूची को। संविधान की 9वीं अनुसूची केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में भारत के संविधान के किस संशोधन ने समान रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पूरी तरह से सुरक्षित करने के प्रावधान को शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन ए, पहला संशोधन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? ऑप्शन डी है XX। भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन संवैधानिक रूप से एनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्य से पारित किया गया था? तो ऑप्शन सी है 7वां संशोधन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत संघ में दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? तो ऑप्शन डी है 10वें संविधान संशोधन में। भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? तो ऑप्शन इसका है सी, 12वां। गोवा को 12वें संविधान संशोधन में केंद्रीय शासित प्रदेश में शामिल किया गया। 56वें संविधान संशोधन में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन बी है 13वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवामुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? 15वां संशोधन, जो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के अनुच्छेद 368 किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत कानून नहीं होगा? तो ऑप्शन सी है 24वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? तो ऑप्शन ए है 24वां। भारत के संविधान का 24वां संशोधन अधिनियम संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की क्षमता बनाता है। जब संविधान संशोधन विधेयक उनके सामने पेश किया जाता है तो यह राष्ट्रपति के लिए अपनी सहमति देना भी अनिवार्य बनाता है। भारत के संविधान को निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया? तो ऑप्शन बी है 26वां संशोधन अधिनियम 1971। 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था?
तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 297। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पुरावेश और कला निधि अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व में होने पर किसी भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेजों जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक और सदियों मूल का है जो प्राचीन वस्तुओं को शामिल किया जाएगा? तो ऑप्शन डी है 75। सौंदर्य, ऑप्शन डी है 75। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया? तो ऑप्शन बी है 42वां संशोधन अधिनियम। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान की अनुच्छेद 51A के तहत 1976 में 42वें संशोधन द्वारा स्वर्णसीन समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मूल रूप से ये संख्या में से 10 थीं और बाद में भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा 11 हो गए। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस संशोधन में भारत के वर्णन को एक स्वयंप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से स्वयंप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया? 42वें संशोधन। संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत के लघु संविधान कहलाता है, जिसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लगाया गया था? ऑप्शन डी है 42वां संशोधन। 42वां संशोधन अधिनियम 1976, इसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है और इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लगाया गया था। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़े गए? तो ऑप्शन डी है 42वां संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ? तो ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी। प्रस्तावना के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है, द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो ऑप्शन सी है 44वें संशोधन। 1978 में संविधान के किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया? तो ऑप्शन बी है 44वां संशोधन। 1978 में संविधान के 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 301 के तहत एक साधारण कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति कि वह कौन सी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पूर्ण विचार के लिए वापस भेज सकता है और भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा ये बात सम्मिलित की गई? तो ऑप्शन डी है 44वें संशोधन। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है? तो ऑप्शन इसका है सी 52वें के अनुसार। संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 ने भारत में दल बदल विरोधी से संबंधित प्रावधान प्रदान किए। इसमें उस प्रक्रिया को निर्धारित किया गया जिसके द्वारा विधायकों को दल बल के आधार पर आयोग घोषित किया जा सकता है और अनुसूचित 10 में सम्मिलित किया जा सकता है।
भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो ऑप्शन 52 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है और यह एक राजनीतिक दल से दूसरे दल के दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करता है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए? तो ऑप्शन ए है 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन बी है 56वें संशोधन। 30 मई 1987 को गोवा के 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया और तथा गोवा भारत का 25वां राज्य बना। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया और दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो इसके जो ऑप्शन बी है 56वां संशोधन। भारत में संविधान के 60वें संशोधन में व्यापार कर की अधिकतम सीमा को 250 प्रति वर्ष से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति वर्ष कर दिया? तो ऑप्शन डी है 2500। भारत के संविधान के 60वें संशोधन की आधिकारिक तौर पर संविधान अधिनियम 1988 के रूप में जाना जाता है। इसमें व्यवसाय, व्यापार, कॉलिंग और रोजगार पर करों से संबंधित संविधान की अनुच्छेद 276 से संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ऑप्शन सी है 1988। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन में निम्न में से कौन सा संशोधन किया गया था? तो इसके जो होगा आपका बी, मतदान के लिए आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया था? तो ऑप्शन बी है 17वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? तो ऑप्शन सी है 71वें संशोधन में। वर्ष 1992 में 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग ज़रूर इसको याद कर लोगे। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी है पंचायती राज व्यवस्था से। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को पूरा करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित किया गया था? तो ऑप्शन सी है 73वां संशोधन। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन बी है 73वें संशोधन। संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन बी 1992। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियम किया गया था? तो ऑप्शन सी है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में कौन सा एक नया भाग जोड़ा गया? तो ऑप्शन बी है 11A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो ऑप्शन ए है 1995। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया? तो ऑप्शन बी है 84वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि अपने 6 से कितने वर्ष के बच्चों को या अपने पर आश्रित जैसा भी मामला हो शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा? तो ऑप्शन बी है 14 वर्ष। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2002 में संविधान के भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया। यह अधिनियम अनुच्छेद 21A में डाला गया था, जिससे शिक्षा के अधिकार को 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को मौलिक अधिकार बनाया गया। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से संशोधन के अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो ऑप्शन बी है 86वां संशोधन अधिनियम अधिकार 2002। यह संशोधन 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए शिक्षा का अधिकार और 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बचपन देखभाल प्रदान करता है। भारत के संविधान के किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विशेष वर्ग जोड़ा? तो ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी 88वें। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो ऑप्शन इसका बी है 89वां। भारतीय संविधान के 91वें संशोधन के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिलाकर किसी राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत से ज़्यादा नहीं हो सकती? तो ऑप्शन ए है 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद को आकार सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया? 91वें संविधान संशोधन। तो भारतीय संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। संविधान अधिनियम के किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण दिया गया? तो ऑप्शन बी है 93वें। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के एक संशोधन किस वर्ष पारित की गई? तो ऑप्शन है 2005 में। संविधान अधिनियम के किस संशोधन के फलस्वरूप भारत के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई? तो ऑप्शन बी है 99वें संविधान संशोधन। भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के 100वें संशोधन की स्वीकृति की मंजूरी दी? प्रणब मुखर्जी। भारतीय संविधान के 100वें संशोधन अधिनियम 2015 ने भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौते किया गया। संविधान 112 संशोधन विधेयक 2009 में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसे 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया? तो ऑप्शन डी है 50%। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु और वस्तु कर जिसे जीएसटी लागू किया गया? 101वें। भारतीय संविधान का 123वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है पिछड़े वर्ग राष्ट्रीय आयोग को सशक्त बनाना है। भारतीय संविधान का 123वां संविधान संशोधन विधेयक 102 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2018 के रूप में पारित किया, जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था?
जिसमें प्रस्ताव किया गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। 2019 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है? आर्थिक आरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो सी से, आर्थिक से। 104वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण के लिए। 30 जून 2020 के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार से संशोधित किया गया? एक बार। राष्ट्रीय राजकीय क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2021 में लोकसभा में 15 मार्च 2021 को पेश किया गया था। यह विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के किस अधिनियम में संशोधित करता है? तो ऑप्शन बी है 1991। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इम्पॉर्टेंट भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस, और टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।